समर कैंप की वजह से समर कैंप की वजह से क्लास थोड़ा आधे घंटे की रखेंगे। जनरली रामचरितमानस हम 1 घंटे का कवर करते हैं, बट मंदिर में समर कैंप है तो सौ की वजह से आधे घंटे ही करेंगे। काफी दिन बाद रामचरितमानस की क्लास हो रही है आज। हम लोग तो नारन तक करके एक लड़का था रावण का, जिसका वध हमने लास्ट क्लास में सुना कैसे हुआ। और अब नारन तक के वध होने के बाद रावण के पास अब कोई बचा नहीं है जो योद्धा रावण भेजे राम जी का सामना करने के लिए, क्योंकि सब योद्धा मारे जा चुके हैं। अब बस नारायण तक जो बचा था उसका भी अंत हो चुका है। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि क्या होता है। अब नारायण तक के बाद रावण खुद ही आगे बढ़ेगा, है ना। वहां दसानन दूत मुख सुनि नारंतक नास। वहां दसानन दूत मुख, जब दशानन ने दूत के मुख से सुना कि नारंतक का नाश हो गया है, नारंतक मर चुका है। एकम दिन निज सेन लखी चढ़ा समर बेनु त्रास। तो एकम दिन निज सेना लखी, अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना को लेके निशंक होकर श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने की चढ़ाई कर दी। अब रावण को लगा कोई बचा नहीं है, अब मुझे ही चलना पड़ेगा। चढ़ाई करने से पहले अपने सब योद्धाओं को ललकारने लगा। वो कहने लगा कि युद्ध में सामने जाने पर जिसका मन विचलित होता हो, वो अच्छा होगा कि अभी युद्ध में मेरे साथ ना जाए। मतलब अगर कोई डरता हो ना तो युद्ध में जाने से पहले अभी रुक जाए, क्योंकि अगर वो युद्ध के समय भागेगा तो उसका अच्छा नहीं होगा, मतलब उसे मैं खुद ही मार डालूंगा। तो इसलिए युद्ध में जाने जाने में जिसको डर लग रहा है पहले रुक जाओ, युद्ध के समय मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। रावण बोल रहा है। हालांकि दुष्ट प्रवृत्ति का था, अगर उस समय भी कोई बोलता ना नहीं मुझे नहीं जाना तो ये मार डालता। इसलिए किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हमें नहीं जाना है। ठीक है। तो ऐसा कहकर रावण ने हवा की भांति चलने वाला रथ सजाया और बढ़ने लगा। उसका जो कारवा था, उसका जो सेना थी, वो सारी राम जी की सेना की तरफ बढ़ने लगी। बड़े बड़े बाजे बजने लगे। अतुलित बलवीर सैनिक आंधी की तरह चलने लगे। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे थे जो रावण को ये बताना चाहते थे कि तेरा अंत निकट आ चुका है, अभी भी मौका है। परंतु उसे अपनी भुजाओं के बल का बहुत ज्यादा गर्व था, तो वो अपशकुन को तो ये बिल्कुल इग्नोर ही कर रहा था। उसे तो लग रहा था कि हाँ अरे कुछ नहीं है, इग्नोर करो इसको, इसमें क्या है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपनेहु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो देव जीव द्रोही है, जो जीवों से द्रोह करते हैं, जैसे सांप एनवियस रहता है, और जो मोह के वश हैं, जो राम जी से विमुख हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, कर्मी से भी परे कर्मी, और जो कामदेव जिनको सताए रहते हैं, काम वासना से जो वशीभूत है, ऐसे मनुष्य को स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और मन को विश्राम नहीं मिलता। सारी चीज नहीं मिल पाती है। एक आधी कोई मिल गई, शायद मिल गई, शायद संपत्ति मिल जाएगी, पर मन को विश्राम नहीं मिलेगा। फिर दिन रात की हाय तौबा लगी रहेगी। खूब खूब संपत्ति है पर हाय तौबा चल रही है कि कोई संपत्ति हड़प ना ले। या संपत्ति ही नहीं है तो मन को वैसे भी पर विश्राम नहीं है कि हमारी दरिद्रता कैसे दूर हो, कुछ धन आ जाए, नौकरी चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया। मन को वैसे तो मन को कब विश्राम मिलता है, बोले प्रभु के श्री चरण कमलों में, जब ये मन भजन करने लगता है मन विश्राम मिल जाता है। खैर तुलसीदास जी आगे बता रहे हैं कि राक्षसों की अपार चतुरंगनी सेना चारों ओर से चली। भांति भांति के वाहन रथ और यान थे, उसमें रंग बिरंगे पताके ध्वजा लहरा रहे थे। मदमस्त हाथियों का समूह ऐसे चला जैसे हवा के झोंकों से बादलों की घटा चलती है। अनेक वर्ण के वीर दैत्य लड़ाई के मैदान में गए, जो युद्ध वीर थे और संपूर्ण माया को जानते थे। मतलब रावण के जैसे ही तो नहीं, पर बहुत बहुत बड़े बड़े योद्धा भी उस वीर में युद्ध मैदान में रावण की तरफ से थे। वह सेना अति विचित्र शोभायमान थी, मानो वसंत ऋतु ने अपनी सेना को सजाया हो। सेना के चलते ही दिग्गज डोलने लगे।
समुद्र शुभित हो गया और पहाड़ डगमगाने लगे। तो उस समय क्या क्या हो रहा था उसमें बता रहे हैं। अब युद्ध के मैदान में आ चुके हैं, तो दशानन रावण ने योद्धाओं से कहा, अपने सारे जितने उसके सैनिक थे, कि मेरे विश्वास पात्र योद्धाओं, भालुओं और कपियों के समूह का तुम नाश कर डालो, और मैं दोनों भाई राम लक्ष्मण को देखता हूं, मैं उनका संहार करूंगा। बस ऐसा कह के अपनी सेना को लेके टूट पड़ा। अब दोनों ओर से जो सैनिक थे वो जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी से भिड़ गए। वानर भालू आदि जो थे वो श्री राम जी का बखान करते थे, बोले श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, ऐसे जय जयकार करके वो राक्षसों से भिड़ते थे। और राक्षस रावण की जय जयकार करते थे। तो चारों ओर से कोलाहल इतना ज्यादा बढ़ गया था, किसी का इधर गला कट रहा है, पैर कट रहा है, खूनम खून वहां बह रहा था। उस दौरान भक्त विभीषण ने रावण को रथ पर देखा और उसने राम जी को जमीन पे देखा। तो उनका मन ऐसा हो गया कि ओ मेरे भगवान तो जमीन से लड़ेंगे और ये दुष्ट रावण रथ से लड़ेगा। ऐसा सोच के उनका प्रेम बहुत बढ़ गया राम जी के प्रति। हालांकि जानते हैं कि भगवान राम भगवान खुद है, मतलब वो भगवान है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट फिर भी प्रेम की प्रगाढ़ता रहती है। तो उस समय पोजीशन नहीं दिखती है। जैसे मैं कुछ दिन पहले बता रहा था कि गांव का एक व्यक्ति था, उसका लड़का जज बन गया। कभी बहुत शहर में आया, उसके गार्ड वगैरह उसके साथ थे सिक्योरिटी के, बड़ी बड़ी गन वन ले रखी थी। पर अब उसको भी पता है कि जज बन गया है, पर प्रेम रहता है एक, तो उसको बोला कि चल मेरी चिलम भर दे जरा। फिर आके मेरे पैर दबा दियो और जा थोड़ा मट्ठा लिया अपनी माँ से। जो जज बन गया है। अब वो सैनिक वहाँ जो उसके गार्ड थे वो ऐसे खड़े हैं वहां पे बंदूक लेके, कह रहे क्या हमारे जज साहब के ऐसे ऐसे काम बता रहे हैं, पर वो बता सकते हैं पिता हैं। तो कहने को तो भक्त हैं, कहने को तो पता है कि राम जी भगवान हैं, परंतु अधिक प्रेम प्रेम बहुत बढ़ गया। और वो सोचने लगे कि अरे ये दुष्ट रावण है, ऊपर से अटैक करे रथ से बैठ के, उधर भगवान राम के लिए सोचने लगे वो जमीन पे है। तो विभीषण जी राम जी के पास आए और कहने लगे, उनके चरणों में वंदना की और कहने लगे कि नाथ ना रथ नहीं तन पद त्राना। हे नाथ, ना रथ नहीं तन पद त्राना, ना तो आपके पास रथ है ना पैर में जूता है। के ही विधि जितब वीर बलवाना, तो आप बलवान शत्रु को कैसे परास्त करेंगे? अब मतलब आप नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी, तो आप रथ ले लीजिए। भगवान कहने लगे, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, जय ही जय होई सो स्यंदन आना। अरे जिस रथ से जीत होती है वह रथ तो भैया कोई और ही होता है, ये वाला रथ नहीं होता। कह रहे जो रथ तुम रावण के पास देख रहे हो ना, भैया इस रथ से जीत नहीं होती। इस युद्ध में, संसार नामक जो ये युद्ध है, इसमें इस रथ से जीत नहीं होती है। अच्छा साहब कौन सा रथ होता है? कोई कहने लगे ठाकुर जी बताइए कौन सा रथ होता है। तो कह रहे हैं उस रथ में शूरता और धीरता के पहिए होते हैं, सत्य और शीलता की दृढ़ ध्वजा और पताका है, बल, ज्ञान, दम, परोपकार ये चार घोड़े हैं, और क्षमा दया समता की रस्सी से जुते हुए हैं। भगवान का भजन ही सुजान सारथी है। ये जो सारथी है ना भगवान का भजन, ये व्यक्ति को समुद्र पार, ये जो संसार सागर है इससे भी पार ले जाता है। बताइए तो, ये जो संसार सागर है, इतना बड़ा संघर्ष है, इससे भी पार ले जाता है भगवान का भजन। कह रहे हैं भगवान का भजन ही सुजान सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार की जगह पर है, और दान परशु बुद्धि प्रचंड शक्ति और उत्तम ज्ञान कठिन धनुष है, संयम और नियम ही नाना प्रकार के बाण हैं, अरे निर्मल और अचल मन तरकस है, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना अभेद कवच है। जो ब्राह्मण और गुरु को शरणागत है उसने एक तरह का कवच पहन रखा है, अब कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। इनके इसके समान विजय की दूसरी युक्ति नहीं है। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो वह कहीं भी शत्रु से हार नहीं सकता। और फिर भगवान एक बात बहुत अच्छी बोल रहे हैं इसमें, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके रस रथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे बुद्धिमान सखा, हृदय में धैर्य रख के सुनो, ऐसा धर्म में रथ, मतलब कि जैसा मैंने बताया है,
ऐसा धर्म में रत जिसके पास हो, वह महाघोर संसार रूपी शत्रु को भी परास्त कर सकता है। महाघोर संसार रूपी शत्रु, ये संसार एक शत्रु के समान है हमारे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है, तो संसार रूपी शत्रु। प्रभु की ऐसी वाणी को सुनकर विभीषण ने प्रेम पूर्वक भगवान के कमलवत चरणों को प्रणाम किया और समझा कि सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने मुझे इसी बहाने उपदेश दिया है। खैर, घोर युद्ध चल रहा है इस समय। शिवजी पार्वती जी को बता रहे हैं कि रावण जोर जोर से ललकारता था, और इधर वानर लोग भी, अंगद और हनुमान, इधर वानरों के समूह में भी अंगद और हनुमान भी ललकारते हैं। और दोनों ही राक्षस भी और वानर भी सब अपने अपने स्वामी की दुहाई दे रहे थे। बड़े बड़े देवता, ब्रह्मादिक मुनि आदि अपने विमानों में चढ़ के आकाश से इस युद्ध को देखने आए हुए थे। सब लोग इस युद्ध को देख रहे थे। सब लोग एक्चुअली इंतजार कर रहे थे कि रावण कब मरे। बहुत कष्ट पहुंचाया था इसने पूरे ब्रह्मांड में सभी को। शिव जी कह रहे हैं, हमहु उमा रहे ते हिम संगा, देखत राम चरित रन रंगा। हे पार्वती, मैं भी उनके साथ गया था। मतलब जब ब्रह्मादिक ऋषि और देवता गए थे, तो शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, मैं भी उनके साथ गया था, और रणभूमि में प्रभु के चरित्र को मैंने भी देखा था। बता रहे हैं कि मतलब वहां पे जो प्रचंड युद्ध चल रहा था, उसका उसके दर्शन मैंने भी किए थे। इधर रावण वानर योद्धाओं को झपट कर क्रोधवंत होकर मर्दन करने लगा, सबको मारने लगा। बहुत से भालू और वानर तो भाग भी गए, और हे हनुमान, हे अंगद, बचाओ, ऐसी ध्वनि करने लगे। श्री रामचंद्र जी की वानरी सेना त्राही त्राही करने लगी, कहने लगी कि हे रघुवीर, रक्षा करो, रक्षा करो, हे प्रभु, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। जब उसने देखा कि बंदर भाग रहे हैं, तो दशो धनुष पर बाण चढ़ाए उसने। दशानन है ना, तो 10 हाथ हैं उसके, तो 10 धनुष भी हैं, तो 10 धनुष से बाण चढ़ा के मारता था। तो लक्ष्मण जी ने सुना, तो लक्ष्मण जी ने उसे ललकारा। अब लक्ष्मण जी और उसका युद्ध हुआ। तो लक्ष्मण जी ने उसके हृदय में 100 बाण मारे। इससे रावण को मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया वो। अब वो मूर्छा से जैसे ही वो जागा, तो उसने ब्रह्मा जी की दी हुई संगी लक्ष्मण जी के ऊपर चला दी, जिसके लगने से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। अब जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए ना, तो उसने सोचा कि मैं इनको उठा के लंका ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी जब बेहोश हो गए, परंतु वो लक्ष्मण जी को हिला भी नहीं पाया। हिला भी नहीं पाया वो लक्ष्मण जी को, मूर्छित हैं, पर वो हिला भी नहीं पाया। क्यों नहीं हिला पाया, तुलसीदास जी बता रहे हैं। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमिरज कनी, ते ही चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। समझा रहे हैं, कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मूर्ख रावण यह नहीं जानता था कि जिसके एक सिर पर ब्रह्मांड और त्रिभुवन धूल के कण के समान जान पड़ते हैं, वही ये त्रिभुवन को धारण करने वाले श्री लक्ष्मण जी हैं। मतलब लक्ष्मण जी उस लीला मात्र है कि उसने 100 बाण छोड़े, 10 बाण छोड़े, जितने भी, और लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, तो सोच रहा है ओ सामान्य राजकुमार, उठा के मैं लंका ले जाता हूँ। अरे इस मूर्ख को यह नहीं पता है कि इनके सिर पे ब्रह्मांड और तीनों भवन, ये सब धूल के कण के समान विराजमान है। उसे ये पता नहीं है। खैर, हनुमान जी वहां पे आए। हनुमान जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी के पास ले गए। और फिर राम जी ने उनको कहा, लक्ष्मण जी को, अरे भाई लक्ष्मण, तुम तो काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो, ये तुम्हें क्या हो गया, उठो। बस ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी तुरंत उठे, प्रभु को प्रणाम किया, और फिर धनुष बाण लेके शत्रु के सम्मुख जल्दी से चले गए। फिर लक्ष्मण जी ने अत्यंत शीघ्रता से रावण के रथ को तोड़ा और उसको मारकर व्याकुल कर दिया, मतलब सारथी को। लक्ष्मण ने सैकड़ों बाण रावण के शरीर पर मारकर उसके हृदय को भेद दिया, और व्याकुल रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तुरंत रावण का जो सारथी था, मरा नहीं था, वो दूसरा रथ लेके रावण को लंका ले गया। जो रावण का जो सारथी था, वो उनको लंका ले गया। और इधर प्रतापी श्री राम बंधु लक्ष्मण ने आके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तो लक्ष्मण जैसे बेहोश हो गए थे, फिर आए। फिर भगवान राम के कृपा दृष्टि से वो जीवित हुए, वो होश में आए।
तो लक्ष्मण जी ने वापस रावण के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि अब बस वो उठा ही नहीं। तो फिर सारथी उसका जो है जल्दी से लंका ले गया कि इनका ट्रीटमेंट वहां हो जाएगा। अब रावण घर आया, उसे मूर्छा जागी, तो तुरंत बोला कि अब हम मैं कुछ यज्ञ करूंगा, मुझे शक्ति अर्जित करनी है। शत्रु के पास बहुत शक्ति है, मैं यज्ञ से शक्ति अर्जित करूंगा। अब यज्ञ करने बैठ गया। विभीषण को पता चल गया, तो उन्होंने श्री राम जी को बताया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, हे प्रभु जल्दी से वीर बंदरों को भेजिए, क्योंकि जो रावण के यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं। अगर रावण का यह यज्ञ सफल हो गया तो उसका बल बहुत ही बढ़ जाएगा और उसे मारना और भी मुश्किल होगा। तो भगवान राम ने तुरंत बहुत सारे वीर वानरों को वहां भेजा। वानर खेल करते हुए लंका में रावण के महल में निशंक हो कूद कर चढ़ गए। जब रावण को यज्ञ करते हुए वानरों ने देखा, तो उन सब वानरों को बड़ा क्रोध आया कि तेरे पे ऑलरेडी इतना बल है, तूने कोहराम मचा रखा है संसार में, और कितना बल इकट्ठा करेगा। वो कहने लगे, अरे निर्लज्ज, तू रण से भाग कर घर आ गया है, और यहाँ बड़ा मेडिटेशन में लग गया है, ड्रामा करता है डरपोक। तो वानर लोग ऐसे ऐसे चिढ़ा रहे हैं ताकि उसके अंदर का क्षत्रिय जाग जाए और वो यज्ञ छोड़ दे। यज्ञ मतलब वो बैठ के मेडिटेशन में था, कर रहा होगा किसी देवता को प्रसन्न, या ब्रह्मा जी को ही करता होगा देवता को, तो सुनता नहीं था कोई, मतलब उसके आगे ठहर नहीं पाता था देवता तो कोई भी। तो ऐसा कह के अंगद ने एक लात मारी रावण को। रावण ने फिर भी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसका मन स्वार्थ में लीन था। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे भगवान विष्णु को भृगु भृगु जी ने एक बार लात मारी थी ना छाती पे, और विष्णु जी विनम्रता के साथ भगवान अ, जो भृगु जी थे उनके जो है पैरों की मसाज करने लगे। ऐसा नहीं था कि रावण बहुत हम्बल था कि अरे कोई बात नहीं अंगद मार लो लात, तुम बच्चे हो, मैं तो वैसे भी अधम प्राणी हूँ। ऐसा नहीं था। तो उसने आंखें नहीं खोली, क्यों? क्योंकि मन स्वार्थ में लीन था। अस कही अंगद मार लाता, चितव ना सठ स्वार्थ मन राता। उसके चित्त में स्वार्थ स्वार्थ जो है वो बैठ गया था, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया कि मेरा मेडिटेशन टूटेगा, मेरा यज्ञ टूट जाएगा। जब रावण ने मारने पर भी वानरों की तरफ नहीं देखा, तो वानर दांत और लात से उसे काटने और मारने लगे। वे स्त्रियों के केश पकड़कर उन्हें बाहर निकालने लगे। तब स्त्रियां दीन भाव से पुकारने लगी। तब रावण अति ही कोप कर काल की भांति उठा और वानरों का पैर पकड़कर पछाड़ने लगा। अब उसका यज्ञ खत्म हो गया। उसने देखा ये बहुत विध्वंस मचा रहे हैं, किसी की पूंछ पकड़ के मारता है, किसी का पैर पकड़ के मारता। अब वानरों को तो यही करना था, भाग गए वो वहां से। तो रावण ने भी मन में हार मान ली कि नहीं कर पाऊंगा मैं ये यज्ञ, ये लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सब वानर रावण का यज्ञ विध्वंस करके श्री राम जी के पास आए। और रावण को भी बहुत क्रोध आ गया था, उसे भी समझ लगा लगा था वो भी समझने की, जी इतना मुश्किल लग रहा है, मैं शायद मारा ही जाऊंगा इसमें। इधर सारे देवता प्रभु राम के पास आए और उन्होंने कहा कि इस रावण ने हम लोगों को भयंकर दुख दिया है प्रभु, हे नाथ। अब इसके साथ और कोई खेला मत कीजिए, आप इसे तुरंत मारिए, आप और कोई लीला मत कीजिए। और सीता जी भी बहुत दुखी हो रही हैं। वो अपना नहीं बता रहे हैं कि हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट है, जल्दी कीजिए। सीता जी के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं, सीता जी भी तो बहुत दुखी है ना, आप समझिए ना। जल्दी क्लियर कर दीजिए कि। खैर देवताओं के वचन सुन के प्रभु मुस्कुराए, और फिर राम जी ने बाणों बाणों को सुधारा। और बाणों को सुधारने के बाद, सुधारा मतलब अरेंज किया होगा, और सिटा जटा और सिर पर जटाओं का कसकर जोड़ा बांधा, जिसके बीच बीच में गुथे हुए फूल शोभित हो रहे थे। प्रभु जी के लाल नेत्र हैं, और मेघ के समान शरीर वाले जो संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले थे, उन राम ने कमर में दुपट्टा और तरकस बांध हाथ में कठिन शांग धनुष को लिया। कह रहे हैं कि जब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु धनुष बाण को हाथ में लेकर उसे फिराने लगे, चारों अपने हाथ में फिराने लगे, तब ब्रह्मांड और दिशाओं के हाथी कच्छप शेषनाग पृथ्वी समुद्र पर्वत सब डगमगाने लगे। इस शोभा को देखकर देवता प्रसन्न हो फूलों की अपार वर्षा करने लगे। देवता लोगों को प्रसन्नता हुई कि प्रभु जी ने अब अपना जो जटाएं हैं उसका जूड़ा बांध लिया है अच्छे से, और धनुष भी निकाल लिया, मतलब प्रभु अब रेडी है, रावण को मारने ही जा रहे हैं, पूरा मन बना लिया है कि अब मैं और कोई लीला खास नहीं करूंगा,
डिले नहीं करूंगा, मारूंगा मैं इसको। तो सारे जो देवता बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपार फूलों की वर्षा प्रभु के ऊपर की, और शोभा शक्ति और अपार गुण वाले करुणादान की जय हो ऐसा कहने लगे। अब इधर रावण की सेना, रावण रावण अपनी सेना को लेकर फिर आ गया। उसे देखकर वानर योद्धा ऐसे ही सामने चले जैसे वो चल रहे थे, मतलब उतने ही जोश में। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय काल के बादलों की घटा छा गई हो, बहुत प्रलय आने वाली है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों राक्षस हुआ करते थे, इधर करोड़ों करोड़ों वानर हैं, और सब एक से एक योद्धा हैं। तो ऐसा लग रहा था प्रलय आ जाएगी। तो इधर क्या हुआ कि रावण ने थोड़ा ज्यादा ही कोहराम मचा दिया, बहुत सारे बाण वो चलाने लगा। बाण के लगते ही वीर चिल्लाने लगे, और घूम घूम कर अगणित वीर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के शरीर से भी खून गिर रहा था, क्योंकि इधर वानर लोग भी मार रहे थे। राक्षसों के शरीर से जो खून गिरता है वैसा लगता है मानो पहाड़ के झरने से पानी गिरता हो। माई गॉड, कितना खून होगा। उस रक्त की नदी को देखकर कायरों को भय होने लगा, इतना खून बह रहा था वहां पर, कीचड़ हो गई थी खून की। इधर ये लोग भी मारते थे, वो लोग भी मारते थे। ये जो युद्ध था, ये अभी 7 दिन हो गए चल रहा है। 7 दिवस दिन रात, बाजे घंटा धनुष कर, हरि पूजा की भांत भय, सुबट सनहार सब। 7 दिन और 7 रात्रि तक रघुनाथ जी के धनुष का घंटा बजता रहा। जैसे पूजा की सामग्री सब ठाकुर जी पर चढ़ जाती है, इसी प्रकार सब योद्धाओं का संहार हो गया। तो जैसे ठाकुर जी के ऊपर हम सामग्री चढ़ाते हैं, तो ठाकुर जी की सेवा के लिए चढ़ाते हैं, ऐसे ये सारे योद्धा जितने भी थे, वो भगवान राम की सेवा के लिए शहीद हो गए, ऐसा कह सकते हैं, इसमें आ रहा है। समझ गए ना? सारे के सारे ये भगवान राम के लिए शहीद हो गए। तो हरि पूजा की भांत भय, सुबट संहार सब। जैसे हरि की पूजा में की भांत भय, उनकी पूजा में अलग अलग सामग्री चढ़ाई जाती है, उसी तरह ये सारे योद्धा भी अपना शरीर की सामग्री चढ़ा दिए। तब रावण ने अपने हृदय में ऐसा विचार किया कि अरे, निशाचरों का तो संहार हो गया, उसके बहुत सारे राक्षस मर गए थे। बोला अब तो मैं अकेला सा ही रह गया हूँ। तो और वानर भालू ये हैं बहुत ज्यादा। तो अब मैं सीधा सीधा युद्ध नहीं कर सकता, अब मुझे माया करनी पड़ेगी। जब देवताओं ने प्रभु को युद्ध भूमि में पैदल चलते देखा, तो इधर तो रावण का बता रहे हैं कि अब वो माया करने जा रहा है, कुछ तो ऐसा करेगा जो रियल नहीं होगा, फेक होगा। इधर देवताओं ने प्रभु को युद्ध भूमि में पैदल चलते देखा, तो उनके हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ कि अरे, हमारे प्रभु तो रथ पे नहीं है। तो इंद्र ने अपना रथ भेज दिया, और फिर इंद्र के जो सारथी हैं मातली, वो रथ लेके आए, और प्रभु जी ने भी उसे हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, मन है उनका। उस दिव्य अनोखे तेजपुंज रथ पर कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उस रथ में मनोहर, चंचल और अजर, अमर और मन की गति के समान चलने वाले 4 घोड़े जुते थे। श्री रामचंद्र जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर दल में मनो विशेष शक्ति आ गई। उन्होंने देखा कि हमारे लीडर हैं, अब वो पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस पे? रथ के ऊपर। तो जोश आ गया उनके अंदर कि अब हम भी देखेंगे। तो और जोश से वो मारने लगे राक्षसों को। अ, जब वानरों की मार रावण से सहन ना गई, तब उसने अपनी माया का विस्तार किया। अब रावण अपनी माया का विस्तार कर रहा है। वह माया राम जी को छोड़कर, श्री राम जी को छोड़ के बाकी सबको वो माया रियल लग रही थी। समझ रहे हैं? जैसे रेगिस्तान का पानी दूर से, रेगिस्तान में जब रेत चमकता है तो दूर से वो पानी की तरह लगता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो कहेगा अरे भैया, ये पानी नहीं है, रेत रेत चमक रही है, वहां मत जाओ। पर बाकी सबको ऐसा लगेगा कि वो पानी है ना? तो रावण की जो माया थी ना, वो राम जी को छोड़ के सबको सच्ची लग रही थी। और माया क्या थी? माया ये थी कि ये जो वानर थे ना, वो सारे सब राक्षसों में उनको राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे थे। ये माया थी। सब राक्षसों में उनको राम और लक्ष्मण ही दिखाई देते थे। ये माया रावण ने कर दी थी। और इधर अब ये सारे इनको तो डर बैठ गया सारे वानरों को, रीछों को, कि भाई ये क्या हो गया, ये राम लक्ष्मण ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, अरे इसमें वो वानर, वो राक्षस कहाँ चले गए? श्री राम जी समझ गए श्री की मेरी जो सेना है परेशान है, तो श्री राम जी ने अपनी सेना को चकित देखकर ऐसा मार मारा
कि रावण की सारी माया जो थी वो पल भर में दूर हो गई। और वानर भालू अत्यंत हर्षित हुए। तब उनको लगा कि हाँ चलो भाई पहले तो डर गए थे बेचारे, ये क्या हो गया। फिर भगवान ने क्या किया कि एक बाण मारा आकाश में, और उस आकाश से बाण लगने से सारी माया जो है खत्म हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर। भगवान बहुत गंभीर वचन से बोल रहे हैं। द्वंद जुद देखौ सकल, श्रमित भय अति वीर। राम जी कहने लगे, हे मेरे वानरों, जो मैं द्वंद युद्ध करता हूं, अब तुम सब उसे देखो, क्योंकि हे वीरो, तुम लोग बहुत थक गए हो। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारा श्रम जो है खत्म करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी रावण को मार दूंगा। अब मैं किस तरह का युद्ध करता हूँ वो तुम देखना। उधर रावण ने भी कहा, वो राम जी को ललकार रहा है, अरे तपस्वी, तूने जिन भट्टों को युद्ध में जीता है उसके समान ना समझियो मेरे को। मेरा नाम रावण है। मेरे यश को संसार जानता है, कि जिसके जेल खाने में लोकपाल गण भी पड़े हुए हैं। मतलब लोकपाल लोग तो खैर स्वर्ग में रहते हैं, तो एक तरह के वकील भी कह सकते हैं उनको ना, स्वर्ग में या यमराज जी के पास। तो कह रहे लोकपाल गण जो है वो तो मेरे जेल में पड़े हुए हैं, वो भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, उनके पास भी मेरा रिकॉर्ड नहीं है मेरे कर्मों का। तुम कौन होते हो मेरे कुछ कहने वाले, तुम तो सिंपल तपस्वी हो। मुझे याद आ रहा है, तूने ही खरदूषण और विराट को मारा, और चिड़ी मार की भांति बेचारे बाली को मारा तूने। सब वीर राक्षसों का संहार कर कुंभकर्ण और इंद्रजीत को भी तुमने ही मारा है। आज मैं संपूर्ण बैर निकाल लूंगा, मतलब मैं सारा बदला लूंगा आज। और हाँ याद रखना राम, यदि रण से नहीं भागोगे ना तो दुष्ट, आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा। तू जानता नहीं है कि कठिन रावण के पाले पड़े हो। समझ में नहीं आ रहा तुम आज किसके पाले पड़ गए हो। अरे मुझे वैसा मत समझ लेना जिनको तूने मारा है, खड़ दर्शन दूषण या विराट को, या चिड़ी मार की भांति बेचारे बाली को मार दिया। चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारता है गुलेल से चुपके चुपके। तो वो कह रहा है तुमने चुपके चुपके बाली को मारा ना चिड़ी मार की भांति। मुझे ऐसा मत समझ लेना, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। और लोकपाल तो मेरी जेल में रहते हैं, है ना, समझ लियो। बार बार मुझे गुस्सा आ रहा है। अब प्रभु जी ने ज्यादा नहीं बोला, बस प्रभु जी कहने लगे, हाँ हाँ, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जनि देखाऊ मनुसाई। हाँ हाँ भैया, तेरी प्रभुताई बहुत देख ली है, चल अब ज्यादा बकवास मत कर, अपना पुरुषार्थ दिखा। भगवान राम बोले, मूर्ख, बकवाद करने से जो सुयश है वो नाश होता है। बकवाद, वाद मतलब होता है बातचीत करना, और बक मतलब बगुले, बगुले जब बक 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 करते रहते हैं उसे बकवाद बोलते हैं। जो कालांतर में बकवास कहने लगे हैं, पर एक्चुअली इसका सही जो शब्द है वो बकवाद है। यानी बगलों की तरह बक बक करना, बकवाद। ऐसे व्यावहारिक उस जीवन में भी कई बार ऐसा बोल देते हैं ना कि अरे बकवाद मत कीजिए। वो बकवाद वही है कि मतलब कुछ समझ में ना आए और बस बक बक बोलते रहना। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसे बकवाद करने से सुयश नष्ट होता है। आप कितने अच्छे क्यों ना हो, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। आपका जो सुंदर यश है आपने कर्म से इकट्ठा करा है वो नाश होता है। इसलिए उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, मीनिंगफुल बातें करनी चाहिए। ए मूर्ख, बकवाद करने से सुयश नाश होता है। हाँ क्षमा करना, पर तुझे एक नीति के बात समझाता हूँ। प्रभु जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, तीन तरह के मनुष्य होते हैं। भगवान कह रहे हैं कह रहे हैं कि देख रावण, पहला तो होता है पाटल। पाटल बोलते हैं गुलाब को। बोले कुछ लोग होते हैं गुलाब की तरह, कैसे? बोले वो सिर्फ जैसे गुलाब का, बोले फूल, जो गुलाब होता है उसमें सिर्फ फूल लगता है गुलाब का, कोई फल नहीं लगता। तो बोले ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बकवाद करना जानते हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई फल आया ही नहीं उसका, बस बकवाद कर लिया। बोले फिर कुछ लोग होते हैं वो आम के वृक्ष की तरह होते हैं। आम का वृक्ष में फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, बोले वो बोलते भी हैं, वो करके भी दिखा देते हैं। फिर भगवान बोले तीसरे जो लोग होते हैं वो कटहल की तरह होते हैं। कटहल में क्या आता है? बोले फूल वूल नहीं आता, डायरेक्ट फल आता है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं वो बोलते हुए नहीं है, वाणी से कुछ कहते नहीं है, डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं। तो भगवान एक तरह से कहना चाह रहे थे कि तू गुलाब के पौधे की तरह है, सिर्फ बोल रहा है, करना तेरे को कुछ है नहीं। तो उसे गुस्सा दिलाया भगवान ने। श्री रामचंद्र जी की बात तो को सुनकर रावण हंसा और बोला, ओहो, मुझको ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो। सही है, अब डर में तो तुम ये करोगे ही।
तब तुम्हारा डर कहाँ चला गया था? जब तुम औरों से लड़ाई कर रहे थे और राक्षसों से, तब तुम्हें नहीं लगा कि रावण मेरा कुछ कर सकता है? तब तुम नहीं डरे। अब मैं आ गया हूं तो मुझे तो आना ही पड़ता। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। पर अगर तुम डर जाते तो अब जो तुम्हारा डर है वो नहीं होता। तुम्हें समझ ही नहीं आया। तो रावण को इस समय अभी भी मिथ्याभिमान है बहुत ज्यादा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। खैर, ऐसे दुर्वचन कह के रावण क्रोधित हो वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। उसने अनेक प्रकार के बाण छोड़े। और जो इतने बाण उसने छोड़े, इसमें लिखते हैं कि दशों विदिशाओं सहित रण स्थल का आकाश और पृथ्वी ढक गई। ऐसी दशा में श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण छोड़कर रावण के समस्त बाणों को क्षण भर में ही भस्म कर दिया। उसने तो इतने सारे छोड़े, राम जी ने कितने छोड़े? सिर्फ एक, कौन सा? अग्नि बाण, सब खत्म। इस प्रकार रावण ने क्रुद्ध हो तीव्र शक्ति चलाई तो प्रभु ने उसे बाण के साथ वापस भेज दिया। कहते हैं कि रावण बहुत सारे बाण चला रहा था, परंतु उसके सारे बाण ऐसे निष्फल हुए जैसे दुष्टों के संपूर्ण मनोरथ निष्फल हो जाते हैं, उनका कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाता। तब रावण ने क्रोधित होकर सारथी मातली को सैकड़ों बाण मारे। कुछ और नहीं कर सकता तो राम जी के जो सारथी हैं मातली, उनको सैकड़ों बार बाण मारने लगा। तो मातली जो थे वो जय श्री राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मातली को उठाया और फिर से बिठाया। प्रभु के हृदय में बस बहुत गुस्सा आ गया। जब प्रभु युद्ध करते हुए अधिक क्रुद्ध हुए तो तीर तर्कस में ना समा सके। भगवान के जितने भी मतलब जो भी रहते हैं उनके नित्य पार्षद होते हैं, जैसे शंख चक्र गदा पद्म पुष्प, ये सब उनके नित्य पार्षद हैं। वो जैसे जड़ पदार्थ नहीं है, वो सजीव हैं वो भी। और भगवान के सेवा में रहते हैं, उनकी नित्य लीला में उनकी सेवा करते हैं। तो जब प्रभु जी को गुस्सा आया ना, तो इसमें लिखते हैं कि उनके जो तीर थे तरकस में वो समा नहीं सके। मतलब प्रभु जी को गुस्सा आया तो तीर बहुत बेचैन है कि आप हमें जल्दी से हाथों में लीजिए और हम इसकी छाती फाड़ के आते हैं। तो जो तीर थे वो तरकस में समा नहीं सके, हिल रहे हैं तरकस में प्रभु जी के तीर। और जो धनुष है वो प्रचंड ध्वनि करने लगा, धनुष प्रचंड ध्वनि करने लगा गुस्से में कि कैसे तो प्रभु के प्रति इतना अपराध कर सकता है। और उस कठोर आवाज को सुनकर निशाचर वात रोग से ग्रसित हो गए। वो धनुष की आवाज ही ऐसी थी कि ये जो राक्षस लोग थे उनको रोग हो गया। मंदोदरी का हृदय मारे डर के कांप उठा। मंदोदरी तक भी आवाज गई लंका में। कमट और पर्वत डगमगाने लगे। दिशाओं के हाथी अपने दांतों से पृथ्वी को पकड़कर चिंगाड़ने लगे और यह कौतुक देखकर देवता प्रसन्न हुए। देवता क्यों प्रसन्न हुए? उनको दिख रहा था कि राम जो गुस्सा आ गया, अब उसका मरना तय है। अब आ, क्या हुआ कि भगवान ने तीर छोड़ा, उसे गर्दन काट दी। परंतु आपको तो सब पता ही है कि इधर गर्दन कटती तो इधर वापस आके वो गर्दन जुड़ जाती। तो मूर्ख रावण सिरों की बाढ़ को देखकर, मतलब भगवान सिर काटते, एक दो तीन चार पाँच छह सात 10, वो फिर आके जुड़ जाते, फिर काटते फिर जुड़ जाते। तो वो दसों धनुष तान के भगवान की तरफ दौड़ा। युद्ध स्थल में रावण इतना कुपित हुआ कि उसने बाणों की वर्षा से श्री रामचंद्र जी के रथ को ढक दिया। राम जी का जो रथ है वो ढक गया। वह रथ 1 घंटे तक ऐसे ही दृष्टिगोचर ना हुआ जैसे कोहरे में सूर्य नहीं दिखता। मतलब बाणों से पूरा रथ ढका हुआ है और अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, रथ का क्या स्थिति किसी को समझ नहीं आ रहा है कैसा। बोले जैसे कोहरे में चीजें होती तो है पर दिखाई नहीं देती वैसा। रावण के भी जो सर भगवान काट रहे थे, वो आकाश में जाके गर्जना करते थे बहुत जोर से। तो राक्षस जो वीर योद्धा थे राम जी की साइड, कई बार वो भी डर जाते थे। अब रावण ने लगभग विभीषण की तरफ अटैक कर दिया। वो बहुत कुपित होकर उसने प्रचंड शक्ति छोड़ी जो विभीषण के सामने ऐसी चली मानो काल का दंड छोड़ा हो। इधर प्रभु तो भक्त वत्सल है। तो उन्होंने सोचा कि शरणागत का कष्ट मिटाना मेरा प्रण है। और विभीषण तो शरणागत है ही प्रभु को। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। तो कह रहे हैं कि तुरंत विभीषण को अपनी ओट में कर लिया और स्वयं उस शक्ति के प्रहार को सहन किया। उस शक्ति के लगने से भगवान श्री राम को कुछ मूर्छा आ गई और इधर श्री राम के उस किए हुए खेल से देवताओं में व्याकुलता हुई। विभीषण ने देखा कि इससे स्वामी को श्रम प्राप्त हुआ है, तो वे हाथ में गदा लेकर क्रोध से दौड़े और बोले। एक्चुअली जब
रावण ने विभीषण के ऊपर अटैक किया, तो उस अटैक को राम जी ने अपने ऊपर ले लिया, उन्हें मूर्छा आ गई। विभीषण ने देखा कि मेरे प्रभु कष्ट में आ गए हैं इसकी वजह से, रावण की वजह से, तो वो धनुष बाण लेके रावण पे टूट पड़ा विभीषण, और उसके बीच में घोर युद्ध हुआ। शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी, जो विभीषण रावण के सामने देखता भी नहीं था, वही विभीषण अब रावण से काल की भांति लड़ रहा है। यह सब श्री रामचंद्र जी का प्रभाव था। इतना प्रेम उसका राम जी के प्रति आ रहा था कि वो ये भूल ही गया कि ये मेरा भाई है। पहले तो वो बोलता ही नहीं था रावण के सामने कुछ, सामने आने में भी उसको हिचक होती थी, पर अब वो राम जी के प्रभाव से लड़ाई के लिए तैयार है। उमा विभीषणु रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाऊ। श्री रघुवीर जी का प्रभाव तो देखिए कि ये रावण से लड़ रहा है, कैसे, काल की भांति, जैसे काल हो ऐसे लड़ रहा है। खैर उनका जो युद्ध हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम कल करते हैं, हाफ एन आवर हो गया है।